अनीमिया यानी खून की कमी होना। आज हम हमेशा की तरह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे और आपकी जागरूकता बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर मेघा तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट कैलाश हॉस्पिटल नोएडा। इंडिया में अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ सर्वे अबाउट 50 to 57% ऑफ फीमेल्स यानी महिलाएं जो एज ग्रुप 14 से 59 ईयर्स की है पीड़ित है अनीमिया से। अब अनीमिया क्या है? इसमें हमारे खून में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से एक है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन का काम है कि वो अच्छा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बाकी बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाए ताकि एक इंसान हेल्दी लाइफ जी पाए और उसके बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस हो पाए। अब अनीमिया का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन कारण है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसके कारण से महिला के जो सिम्टम्स है, शुरू में अगर हीमोग्लोबिन बहुत एक्सट्रीमिटी में कम नहीं हुआ है तो जनरलाइज सिम्टम्स है, जैसे हमेशा थकावट होना, सांस की दिक्कत होना, थोड़ा सा काम करके भी थक जाना, सोने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहना और अपने जो डेली काम है उसको आप उतनी स्थिरता से नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे हमारी सीवियरिटी बढ़ती है अनीमिया की, मतलब हीमोग्लोबिन कम होता रहता है, 10 से 7, 7 से 6 इस तरह का कम होता रहता है, वैसे वैसे हमारी सीवियरिटी बढ़ती जाती है। अब देखना है कि किस एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। बच्चियां जो अडोलेसेंट एज ग्रुप में जा रही हैं, मतलब कि जो 10 से 19 साल की लड़कियां हैं जिनका एक प्यूबर्टल ग्रोथ हो रहा है, जिनके पीरियड्स आने वाले हैं, उनमें भी देखा जाता है कि ये बच्चियां 50% इनमें खून की कमी रहती है। इनके कारण हो सकते हैं न्यूट्रिशन, क्योंकि इनका एक ग्रोथ हो रहा है तो इन्होंने शायद न्यूट्रिशन इनका एडिक्वेट नहीं हो पा रहा है। आयरन रिच फूड जो कहते हैं, हरी सब्जियां, इनका इंटेक अच्छा नहीं हो पा रहा है। विटामिन सी कंटेनिंग डाइट कम है, प्रोटीन्स का इंटेक कम है। दूसरा, ये बच्चियां वो भी हैं जिनके अब पीरियड्स चालू हो गए हैं, तो हो सकता है कि इनका ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर बच्ची कुछ सिम्टम्स बता रही है, सेम अगेन थकावट के, रुचि नहीं रहना, स्कूल मिस हो रहा है, अगर हम सही समय में डॉक्टर से मिलते हैं तो हम इनकी उपचार भी कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरे एज ग्रुप पे आते हैं जिसको हम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप बोलते हैं, महिलाएं जिन्होंने प्रेगनेंसीज कंसीव करते हैं, डिलीवर करते हैं। अगर इन महिलाओं के आप इनके में भी सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन टॉप मोस्ट यही है न्यूट्रिशनल, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। खाना जो ये ले रहे हैं वो उसमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन कंटेनिंग फूड नहीं है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन इनटेक नहीं है। दूसरा, इनमें अगर प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही है, हो सकता है स्पेसिंग की कमी हो, एक और दूसरे बच्चे में प्रेगनेंसी स्पेसिंग की कमी होती है तो आयरन इनटेक अच्छा नहीं लिया जाता है और ब्लड लॉस भी हो सकता है। थर्ड, अगेन इनमें भी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पर ब्लड लॉस हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा और बॉडी अभी तक उसको कंपनसेट नहीं कर पा रही है। चौथा, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शंस जो अगेन हमारे हीमोग्लोबिन को कम करती है। इन सब कारण को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इनको आइडेंटिफाई करके इनका ट्रीटमेंट तथा आयरन देके और अदर सप्लीमेंट्स देके इनके हीमोग्लोबिन को करेक्ट कर सकते हैं। अगर एक स्वस्थ महिला है तो परिवार स्वस्थ है और इन सब चीज़ों से हम अपने कंट्री की ये जो प्रॉब्लम है ऑफ अनीमिया, इससे रिक्त हो सकते हैं। थैंक यू।